Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, acids, base and salts. So let's start chapter number 5, page number 49. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर. आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. उनमें से लेमन माने नींबू, टेमरिन माने इमली, कॉमन सॉल्ट जो आप खाना खाते हैं, शुगर है, विनेगर है, ऐसी बहुत साबुन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हैं. डू यू हैव द सेम टेस्ट? इन सबका क्या टेस्ट सेम ही है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. अब चलिए 5.1 में जो एक टेबल दे रखी है उसमें हम ये बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा होता है. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट. अगर आपने इन चीज़ों को टेस्ट नहीं किया है तो टेस्ट करिए और फिर बताइए कि इनका टेस्ट कैसा है. फर्स्ट वन है लेमन जूस. कैसा टेस्ट है? सोर माने खट्टा, बिटर माने कड़वा या किसी और तरीके का, तो खट्टा होता है. ऑरेंज भी खट्टा होता है, विनेगर जो होता है वो भी खट्टा होता है, कर्ड भी खट्टा होता है मतलब सोर, टेमरिंड भी खट्टी मतलब सोर, शुगर जो होती है वो मीठी होती है. कॉमन सॉल्ट कैसा होता है आपका? कॉमन सॉल्ट अपना कैसा कैसा टेस्ट आता है? सॉल्टी टेस्ट आता है. आंवला खट्टा, बेकिंग सोडा कड़वा होता है, बिटर होता है. ग्रेप्स खट्टे होते हैं, अनराइप मैंगो भी खट्टा होता है, और कोकुम्बर जो होता है वो होता है आपका, अगर कुछ कोकुम्बर जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, कुछ का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा मीठापन लिए हुए या होता है. यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सो. तो कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो खट्टे हैं, कुछ टेस्ट ऐसा है जो कि कड़वे हैं, कुछ का टेस्ट स्वीट है, कुछ का टेस्ट सॉल्टी है. तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस. व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. तो ये सारे कर्ड मतलब दही, लेमन जूस मतलब आपका नींबू का जूस, ऑरेंज का जूस और विनेगर मतलब सिरका, जो कभी मम्मी बनाती होंगी आपके नूडल्स वगैरह उसमें डालती हैं विनेगर, उसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. ये टेस्ट खट्टे क्यों होते हैं इनके? क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं एसिड. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज़ एसिडिक. तो इनकी केमिकल नेचर कैसी होगी? इन सब्सटेंसेस के जो खट्टे होते हैं उनकी केमिकल नेचर होती है एसिडिक. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसरी. ऐसे जो आपका वर्ड एसिड है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन लैंग्वेज है उसके एसरी नाम के वर्ड से आया है, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा. द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड. जो एसिड हैं इन सब, चाहे वो कर्ड है, चाहे वो नींबू है, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो विनेगर है, ये नेचुरल एसिड्स हैं. वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? अब आप बात करिए बेकिंग सोडा की. मम्मी तब खाना बनाती है तो कई बार क्या होती है कि पकौड़ियों वगैरह में डालती है ना, बेकिंग सोडा डालती है जिससे कि उसमें अच्छा सा फ्लफ़ी बन जाए वो. डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या वो भी खट्टा होता है? नहीं, वो खट्टा नहीं होता, वो कड़वा जैसा होता है. इट डज़ नॉट, इफ़ नॉट वॉट इज़ इट्स टेस्ट? सिंस इट डज़ नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट एन एसिड. तो इसमें ना कि एसिड है वो और ना ही उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट, वो कड़वा होता है. इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. अगर तुम इसके सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रगड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सोपी सा है, फिसलने वाला सोपी सा, सोप जैसा. जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, तो वो सब्सटेंसेज जो बिटर टेस्ट के होते हैं मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट के, और फील सोपी और सोपी जैसे फील होते हैं, ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक. और नेचर इस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी? बेसिक नेचर. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एनी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट ना कर पाए तो हम कैसे बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं जो कि ये बताता है कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स. क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स. दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन
एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस सब्सटेंस। अगर हम एसिड या बेस सब्सटेंस है तो जैसे ही अब उसके अंदर इंडिकेटर हम डालेंगे, इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा और कलर चेंज होने के बाद में हमें ये बताएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या वो सब्सटेंस बेस है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल का मतलब है गुड़हल के पैकेट, गुड़हल नहीं होता है, हिबिस्कस का फूल होता है वो, एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये सब नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। कौन से हैं? टर्मरिक माने हल्दी, लिटमस पेपर, देन चाइना रोज पेटल्स, दीज आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो सब नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे चारों तरफ हैं उनके बारे में बात करेंगे। लिटमस नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर जो होता है वो होता है लिटमस। तुमने सुना भी होगा कई बार लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिचन्स। लिचन्स एक तरह के पेड़ होते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज़ अ मोवी पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। उसका कैसा कलर होता है? मोव पर्पल कलर होता है उसका डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। When added to an acidic solution it turns red and when added to basic solution it turns blue। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो इट टर्न्स रेड। कैसा कलर का हो जाता है? कलर किस में चेंज हो जाता है? रेड कलर में। मतलब जो मोव कलर है, पर्पल कलर है, वो किस में चेंज हो जाता है? चेंजेस इनटू रेड। और व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और तब वो मोव कलर का जो मोव कलर का जो पेपर है उसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। अगर एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है और अगर बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। या तो ये लिटमस जो नाम का इंडिकेटर है वो तो या तो सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, या फिर स्ट्रिप्स के रूप में पाया जाता है। क्या नाम, एक स्ट्रिप होती है, कागज़ जैसी स्ट्रिप्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली इसको हम कैसे अवेलेबल होता है? ये रेड या ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मौजूद होता है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इस ब्लू, आपकी जो ब्लू टेबल दे रखी है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिडिक इज एसिटिक एसिड। कहाँ मिलता है? विनेगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? एंड स्टिंग में। जब जो वो काटती है ना, तब चींटी काटती है, उसके स्टिंग के अंदर, उसकी डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है कर्ड में, दही में। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है? स्पिनच में। मतलब स्पिनच का मतलब होता है क्या बोलते हैं वो, ग्रीन कलर का होता है। स्पिनच का मतलब होता है आपका, बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, याद आएगा तो। एक्रोबिक एसिड मिलता है आपका आंवला में, और आंवला तो खाया होगा ना, खट्टा खट्टा होता है। और सिट्रस फ्रूट्स में भी मिलता है। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे जो होते हैं उसमें मिलता है। हाँ, स्पिनच का मतलब होता है पालक, याद नहीं आ रहा था मुझे। स्पिनच का मतलब पालक। पालक में कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? टैमरिंड में। टैमरिंड मतलब आपकी इमली। ग्रेप्स में मिलता है आपको, ग्रेप्स मतलब आपके अंगूर। अनराइप मैंगो, जो मैंगो जो है वो कच्चा मैंगो, एट्सेट्रा। ऑल द एसिड मेंशन अबव अकर इन नेचर। ये सारे एसिड्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर अकर करते हैं। अब बेस का नाम बता रही हूँ मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलता है। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। विंडो जो क्लीन करने के लिए होता है ना, आपके पास में होता होगा, कोई भी आप लेके आते होंगे, ब्लू कलर का होता है उसमें आपका बोलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलते हैं आपके सोप में। सोप माने साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, आपको ये मिलता है। Now students, we will discuss about activity 5.1, that is on page number 51. Mix some water with lemon juice in a plastic cup tumbler.
या टेस्ट ट्यूब में। एक थोड़ा सा आप लेमन जूस लो, उसे मिक्स कर दो, उसको किस में डाल दो, प्लास्टिक के कप में रख लो या टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में, किसी में भी रख लो। पुट अ ड्रॉप ऑफ दीज अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब क्या करो, एक ड्रॉप लो इसकी और रेड या ब्लू लिटमस पेपर दोनों के ऊपर एक एक ड्रॉप उसकी डाल दो। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर? आपको ये बताना है कि लिटमस पेपर का क्या कलर चेंज हुआ। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, मतलब रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर पे आपने डालना है और फिर बताना है कि क्या चेंज आया लिटमस पेपर में। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर। आपको ये भी नोट करना है कि कोई चेंज हुआ कलर में। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। अब यही एक्टिविटी आप और भी सब्सटेंसेज लीजिए, उनके साथ कीजिए। टैप वाटर लीजिए, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन लीजिए, एरिएटेड ड्रिंक, जैसे एरिएटेड ड्रिंक का मतलब होता है जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ये सब जो होती हैं, ये माज़ा, ये सब क्या होती है, एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं। सोप का सॉल्यूशन लीजिए, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लीजिए, शुगर का सॉल्यूशन लीजिए, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, इन सबको लीजिए और सबको एक एक बार एक एक ड्रॉप, लाइम वाटर एक एक ड्रॉप ले लेके रेड और ब्लू लिटमस में पेपर पे डाल के देखिए। इफ़ पॉसिबल मेक द सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। हो सके तो इनका सॉल्यूशन बनाना पड़े तो डिस्टिल्ड वाटर में बनाइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, और आपको इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल 5.2 में बतानी है। इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट, और कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे लिटमस पेपर पे किसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। दे आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसका इफेक्ट लिटमस पेपर पे नहीं आएगा वो कहलाता है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। So student, I end my video here only. We will discuss another topics in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.